तत्वार्थ रामायण में सतगुरु की महिमा। संत वे हैं, सतगुरु वे हैं जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सतगुरु की महिमा बहुत अधिक है। सतगुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने इस संसार की रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष की आंख में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसे बालों में सौंदर्य दिखाई देता है, कितने ही कि तो बड़े हुए नाखूनों में सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नाखून में और बाल में क्या सौंदर्य भरा पड़ा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख्र और बाल तो मलमूत्र हैं, मनुष्य को वे सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं। भोजन में बाल ना आए इसका ध्यान रखो। बात को बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह है, स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसी कोई सुंदर वस्तु ही नहीं है। शरीर से दुर्गंधी बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गंध ढकने का प्रयत्न करते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध आए नहीं, परंतु यह शरीर ही मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। पर मानव को यह शरीर सुंदर लगता है। यह प्रभु जी की माया है। माया बहुत प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी जी को आज्ञा करते हैं कि तुम इन पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी जी इन पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से उनको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। पीछे अधिकांश में वे ऐश्वर्य पाकर के मोह को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जी की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। प्रभु ने इस संसार की रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फंसा ही रहे, काम भोग में डूबा रहे और प्रभु के चरणों में नहीं जाए। भगवान ऐसा विचारते होंगे कि सब भी बहुत भक्ति करें तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी। बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घर में भी अव्यवस्था होगी। बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही ना होता तो समस्त भक्ति करने लगते, परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषयों में ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा मेरे श्री राम श्री कृष्ण अतिशय सुंदर है। जिनमें काम का स्पर्श है उनमें सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर है, कोयले जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो सकता ही नहीं। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय अन्य कुछ नहीं। इस संसार का मल ही काम है और इसी से ये संसार सुंदर नहीं। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो ये तुमको वासना का गुलाम बनाएगा। सकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है। उनके मन में कालिमा आती है, उनका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्री राम श्री कृष्ण निष्काम है। जो निष्काम है वे ही सुंदर हैं। सुंदर तो श्री राम श्री कृष्ण हैं। भगवान शंकर सुंदर हैं। शिव जी को काम का स्पर्श होता नहीं। जिनको काम का स्पर्श नहीं वे ही सुंदर हैं। संसार सुंदर नहीं, संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वे परमात्मा सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है।
मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु बहुत सुंदर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई देती नहीं। कुत्ते के मन में व्याप्त मोह के कारण उसको कुतिया में सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है और क्या सुंदर है ये कहना बहुत कठिन है। संसार का विचार मत करो। संसार में भले ही रहो परंतु संसार का चिंतन मत करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? ये फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है परंतु फूल कुम्हलाने के बाद इसमें सौंदर्य दिखता नहीं। फूल के कुम्हलाने पर मनुष्य इसको उठा करके फेंक देता है। जिस प्रकार फूल कुम्हलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुम्हलाता है। जगत में ना कुम्हलाने वाले अकेले श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर हैं। परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है। जीव विवेक गवा बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जो जीव को संसार में फंसाए रखता है वह ईश्वर श्रेष्ठ है अथवा जो जीव को संसार में से हटा करके प्रभु का मार्ग बतलाता है वह सद्गुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा भी सद्गुरु श्रेष्ठ है। कारण कि इंद्रजाल ईश्वर तनी जोता जी भरमाए, गुरु ज्ञान अंजन करे झूठी जाल जलाए। प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भर करके जीव को संसार में फंसा रखा है। वहां सतगुरु तो शिष्य को समझता है, भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है। कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में सौंदर्य नहीं, ये तेरी भ्रांति है। सुंदर तो एक परमात्मा है। सदगुरु दृष्टि मात्र देता है। सदगुरु बहुत देकर के माया में फंसे हुए जीव को कल्याण का मार्ग बताते हैं, प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। जगत में 3 देव बड़े माने हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 3 देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण करते नहीं, रक्षण विष्णु भगवान जी करते हैं और शिव जी महाराज परले करते हैं। जबकि सतगुरु ये तीनों काम करते हैं। सतगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में कोई महान संत नहीं मिले, कोई भजन आनंदी संत माथे पर हाथ नहीं धरे, कोई साधु पुरुष कृपा नहीं करे, तब तक मनुष्य पशु के समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वे बहुत पवित्र नहीं, परंतु सदगुरु सतशिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सदगुरु मिला नहीं, जिसके माथे पर किसी संत ने वरद हस्त धरा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़ रखो, सदगुरु कृपा करके तुमको नया जन्म दे देंगे। सदगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांश में समस्त दिवस पैसे के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं। वे शांति से बैठ कर के परमात्मा के लिए कुछ साधन करते नहीं हैं। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए ही होती है। प्रवृत्ति में रह करके भक्ति बढ़ानी अशक्य है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। घूरे में से इत्र की सुगंध आती नहीं, प्रवृत्ति में लिप्त होकर के उसको भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ता है। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक से काम करना चाहिए।
अरे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। परंतु जो प्रारब्ध से अनायासी प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं। परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं। मानव पैसे को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत होती नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या जरूरत है, इसलिए कुछ भी करने की उनकी इच्छा होती नहीं। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव कहलाता है, परंतु प्रभु में इसका सच्चा प्रेम कहाँ है। सेवा करने बैठा और खबर आई कि डाकिया पोस्टमैन मनी आर्डर से 200-500 रुपया ले आया है, तो झट ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके पैसा लेने चला जाता है। ये पैसे के समान भी भगवान जी की कदर नहीं करता। भज गोविंदम के स्थान पर तुरंत भज कलदारम में आ जाता है। भगवान जानते हैं कि ये भक्ति का नाटक मात्र करता है, मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान स्वरूप को छिपाते हैं। परमात्मा आनंद में हैं, प्रेम में हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं। जी मात्र के ऊपर इनकी कृपा सर्था अवतरित होती है, परंतु ये जीव अभागा है। यह परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम नहीं करता, प्रभु का चिंतन नहीं करता। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। उसे परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा होती नहीं, उसके वियोग में दुख होता नहीं। पर आत्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। परमात्मा के वियोग का जिसे दुख नहीं वह भक्ति करता ही नहीं। अनादिकाल से यह जीव रोता आया है। मनुष्य मां के पेट में से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है। उस समय अधिकांश में हाय हाय करता ही मर जाता है। मनुष्य पैसों के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषय के लिए रोता है, परंतु ये जीव परमात्मा के लिए रोता नहीं। जो ईश्वर के लिए रोता नहीं उसके रोने का कभी अंत आता ही नहीं। जीव जब प्रभु के लिए रोता है तभी इसके रोने का अंत आता है। एकांत में बैठ करके प्रभु के लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे एक बार भी अपने भगवान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोने का दुख तुम जानते हो। अरे रोने में तो बहुत सुख है, परंतु इसका अनुभव किसने किया है? पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, उसको तो अधिक दुख होता है। परंतु परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म हो जाते हैं, शांति मिलती है, बहुत सुख होता है। जीव परमात्मा के लिए रोए तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। मानव स्त्री पुत्र आदि के मृत्यु प्रसंग में आंसू की धारा बहाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आंसू की एक बूंद गिराता नहीं। मरने वाले के पीछे लोग रोते हैं। अरे रोने से मरा हुआ वापस नहीं आता। रोने वाला समझता नहीं कि वह गया, वह मुझे भी एक दिन जाना है। दूसरे के लिए तुम रो ये ठीक है, परंतु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रो। जी तो अपने लिए रोए ये ठीक है। मनुष्य को मन से विचार करना चाहिए कि मुझे अपना मरण सुधारना है, अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा के दर्शन बिना मेरा आज तक का दिवस भी चला गया। मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है।
मानव का साधन का मार्ग सतगुरु प्राप्त कराते हैं। सतगुरु मिले पीछे वह परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है और तब उसका नया जन्म होता है। इसी से गुरुदेव को ब्रह्मा जी की उपमा दी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सदगुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरुदेव विष्णु भगवान जी के भी स्वरूप हैं। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। गुरुदेव भी शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है। पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है, परंतु पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा स्वार्थ है कि बालक की मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा करके बड़ा करूंगा तो वृद्धावस्था में ये मेरी देखभाल करेगा। जबकि सतगुरु शिष्य का प्रेम विशुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेव को कुछ लेने की इच्छा नहीं, शिष्य से उसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। जिसको परमात्मा मिलते हैं उसके जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य को लाखों करोड़ों रुपए मिले, परंतु प्रभु का जब तक उसको अनुभव नहीं होता तब तक उसको संतोष नहीं। ज्ञानी पुरुषों के पास कुछ नहीं होता, परंतु वे आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। इससे उनको दूसरे किसी की जरूरत नहीं रहती नहीं। वे ऐसा मानते हैं कि इस जगत के मालिक मुझको मिले हैं, मैं भगवान जी का हूँ, पीछे मुझको अन्य क्या चाहिए। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष होता नहीं। उसको जब लक्ष्मीपति मिलते हैं, जब परमात्मा का अनुभव होता है, तब संतोष होता है। सतगुरु की ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सतगुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सतगुरु की ऐसी भावना होती है कि मुझको जो मिला है वह मुझे शिष्य को देना है, मुझे इसका कुछ लेना नहीं है। बाप जन्म भर मेहनत करता है, पुत्र के लिए ही इकट्ठा करता है। पिता की ऐसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो, मुझे इसको अपना सर्वस्व देना है, परंतु साथ साथ भविष्य में पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। सतगुरु सदा शिष्य का कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते, परंतु स्वयं सर्वस्व उसको देने की इच्छा रखते हैं। शिष्य मुझको कुछ दे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सतगुरु की नहीं होती। शिष्यन को ये चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्यन से नहीं ले। शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, ऐसी इच्छा जिसकी होती है वह ईश्वर से कुछ दूर है। पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी गुरु शिष्य का संबंध अति दिव्य है। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रात्रि हो गई, अंधेरा हुआ। वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को जप तप करके गुरु शिष्य उसी झाड़ के नीचे सो गए। सतगुरु की निद्रा अल्प थी। सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम हो जाती है। बहुत से साधु रात्रि के 2-2:30 बजे के बाद नहीं सोते, जाग जाते हैं। जगने के उपरांत शैया पर लेटे नहीं रहते, उठ करके आसन पर बैठ करके ध्यान करते हैं। भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर नहीं मिलता, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। संसार की रात्रि संत का दिवस होता है। संसारी जब सो जाते हैं तब अंधेरे में संत जागते हैं। निद्रा तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निद्रा बढ़े, सतोगुण बढ़े निद्रा घटे।
गुरुदेव की निद्रा बहुत कम थी। मध्य रात्रि का समय हुआ, सतगुरु जागे, शिष्य सोया हुआ था। गुरुदेव ने ध्यान में बैठने की तैयारी की कि इतने में ही एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। सर्प को रोक करके उन्होंने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? सर्प ने कहा, महाराज ये तुम्हारा शिष्य मेरा पूर्व जन्म का वैरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था, इसलिए अब मैं इसको मारना चाहता हूं। इसको मैं काटूंगा जिससे ये मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य है, परंतु वह बैरी को ही मारता है। परंतु मनुष्य तो किसी किसी समय बिना कारण दूसरों को मारता है। हम मानव अनेक बार सर्प से भी अधिक जहरीला हो जाता है। 1000 मनुष्य बैठे हों, परंतु सर्प जो शत्रु होगा उसी को डसेगा। सर्प जिस किसी को हर एक को डसता नहीं है। जिसने अपमान किया हो इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में, जिसने उसको मारा हो उसको ये डसता है। गुरुदेव सर्प को समझाने लगे, भाई मेरे शिष्य की भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। इसको तू काट मत, क्षमा कर दे। इसका मरण हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको काटने से तुझे क्या मिलेगा? तो गुरुदेव सर्प को समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु सर्प मानता नहीं। उसने कहा, महाराज तुम्हारा ये ज्ञान मुझे सुहाता नहीं। अपने बैरी को मैं डसूं और वह तड़प कर मरे, ये देखकर मैं प्रसन्न हूं। किसी को दुखी कर राजी होता है वह दूसरे जन्म में सांप अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता हो तो उसे को देख करके वो प्रसन्न होते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य को तुम मत डस, इसके बदले तुम मुझे डस ले। पुत्र को यदि सांप डसने जाता होगा तो बाप क्या वहां खड़ा रहेगा? बाप ऐसा कहेगा क्या कि इसके बदले तुम मुझे डस ले? बाप तो किसी प्रकार वहां से भाग जाएगा। परंतु गुरु शिष्य का संबंध इतना दिव्य है। गुरु जी ने सबसे कहा कि मेरा कोई भी काम बाकी रहा नहीं, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं, मेरा मन शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है, मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, मैं प्रभु का स्मरण करने बैठा हूं, तुम मुझे डस ले। मेरा मरण मंगल में होगा, मैं सिद्ध हूं, सिद्ध मरता है तो उसका मरण मंगल में होता है। वे तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, परंतु मेरा वह शिष्य अभी साधक ही है, ये भी साधना करता है, इसको अभी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। प्रभु के दर्शन बिना ये मरेगा तो इसका मरण बिगड़ेगा, तो इसको काट मत, मुझको काट। जीवन मरण सदगुरु सुधारते हैं, जन्म मरण त्रास से छुड़ा दे वे ही सदगुरु है। शिष्य के द्रव्य का अपहरण करे वह गुरु नहीं। शिष्य तो शिष्य के दुख का संताप का हरण करता है, शिष्य को जन्म मरण के त्रास से छुड़ाता है। गुरवो बहवा संति शिष्य वित्त अपहार का, सदगुरु दुर्लभो लोके शिष्य संत अपहार का। गुरुदेव सर्प से कहते हैं कि तो शिष्य के बदले में मुझे काट। गुरुदेव सदा शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं और इसी से गुरु विष्णु भगवान जी के स्वरूप है। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुदेव शिव जी महाराज के भी स्वरूप है। भगवान शंकर प्रलय करते हैं, शिव जी जब प्रलय करते हैं तब सर्व का नाश करते हैं। शिव जी तो सर्व का नाश करके पीछे प्रलय करते हैं, परंतु बलिहारी हैं गुरुदेव की कि सब होने पर भी वे शिष्य को प्रलय बनाते हैं। सदगुरु जब शिष्य के माथे पर हाथ पधराते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्य को सर्व की विस्मृति कराते हैं। जगत होने पर भी शिष्य को जगत दिखाई देता नहीं। जगत होने पर भी सतगुरु प्रलय करते हैं। अरे सतगुरु श्रेष्ठ हैं,
कि शिवजी श्रेष्ठ हैं। गुरुदेव शिवजी के स्वरूप हैं। भगवान श्री राम सद्गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु हैं। सत्य शब्द का अर्थ है परमात्मा। सत्य का परमात्मा का सर्वकाल सर्व ठिकाने को अनुभव करता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि एक ही जगत में रह सके। जो ज्ञानी महापुरुष सर्वकाल और सर्व ठिकाने परमात्मा का अनुभव करते हैं, वे दूसरे को प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। इस संसार में जो आता है उसको सतगुरु की जरूरत है ही। शास्त्र में लिखा है कि जिसने गुरु बनाया नहीं, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जगत के किसी संत में तुमको सद्भावना हो तो तुम श्री महाप्रभु को गुरु मानो। भगवान शंकराचार्य स्वामी को गुरु मानो। जगत में जो संत हो गए हैं, उनमें से किसी भी संत को सतगुरु मान करके सेवा करो, परंतु गुरु किए बिना रहना नहीं। जगत के जिन महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हुआ है, उन सबको सतगुरु द्वारा ही प्रभु मिले हैं। सतगुरु कृपा से ही मन शुद्ध होता है। मन का सूक्ष्म मल साधन से दूर नहीं होता, सतगुरु कृपा से दूर होता है। मन में दो प्रकार का मल है, स्थूल और सूक्ष्म। मन दो प्रकार का माना है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तुम कथा में बैठे हो, कथा सुनते हो, और संभव है कि तुम्हारा सूक्ष्म मन कथा में से भी जाता होगा। कितनों की तो कथा में बैठे पीछे याद आती है। मन में संशय होता है कि तिजोरी खोलने के पीछे ताला लगाया या रह गया। सूक्ष्म मन घर में गया है और यहाँ कथा सुनते हो। तन और मन दो प्रकार के हैं। तन जैसे स्थूल और सूक्ष्म है, वैसे मन भी स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल मन स्थूल शरीर के साथ होता है और सूक्ष्म मन जहां फंसा है वहीं रहता है। सतगुरु कृपा करें तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। तुम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देव दर्शन करो, कथा सुनो, इन साधनों से तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध होगा, परंतु सूक्ष्म मन तो सतगुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्ध होगा। इसलिए सतगुरुदेव की बहुत ही जरूरत है। कोई सिद्ध महापुरुष माथे पर हाथ रखे, कृपा करके अपनाए तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। सतगुरु बगैर कल्याण नहीं। कोई सतगुरु के चरण का आश्रय लेगा तो सतगुरु की कृपा होगी। सतगुरु कृपा करेंगे तो मन बुद्धि में रहने वाली वासना जाएगी, मन बुद्धि शुद्ध होगी। मन बुद्धि के अंदर का मल संत सेवा बगैर नहीं जाता। मन पर सत्संग का सेवा का अंकुश रखो, बुद्धि को किसी संत के चरणों में रखो। बुद्धि का परमात्मा के साथ परिणय ना हो तब तक उसे किसी संत के साथ परिणय करा दो, किसी संत के अधीन रहो तो मन बुद्धि शुद्ध होंगे। संत वे हैं जो मन को सुधारें, संपत्ति देकर के शिष्य को सुखी करें। वे सद्गुरु नहीं, जो शिष्य के मन को सुधार करके शिष्य को सुखी करे, वे ही सद्गुरु है। कितने ही लोग तो ऐसा बोलते हैं, महाराज मुझको आशीर्वाद दो, जिससे मुझको लॉटरी में 25,000 रुपया मिले। कितने ही लोग साधु संत के पास कुछ लौकिक स्वार्थ रख कर जाते हैं। एक गांव में मैं गया था, तब एक भाई मुझसे पूछने आया कि महाराज मुझे कोई अंक बताओ, जो कुछ प्राप्त होगा उसे धर्मादय में व्यय करूंगा। मेरे भगवान ऐसा कोई भिखारी नहीं है इस प्रकार पाप करवा कर पैसा लें। आजकल तो लोग ऐसी आशा रखते हैं, महाराज के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पुत्र आए, मुझे संपत्ति मिले। साधु संत के पास लौकिक भाव से जो आता है उसे कुछ मिलता नहीं। सच्चा संत किसी दिवस भी संपत्ति, संतति, संसार सुख का आशीर्वाद देता ही नहीं। कारण कि ये जानते कि अनेक जन्म से जीव ये वस्तु प्राप्त करता ही आया है। संसार सुख अनेक जन्म से भोगता ही आया है।
इसको संपत्ति मिलेगी तो ये बहुत प्रमादी होगा, विलासी होगा, आलसी होगा, इसमें इसका कल्याण नहीं है, अहित है। संतति, संपत्ति, संसार सुख ये विषय आनंद है। विषय आनंद संत देते हैं, संत तो भजन आनंद देते हैं। संपत्ति देकर के सुखी करें, ये काम संत का नहीं। सच्चा संत संपत्ति देता नहीं, सन्मति देता है। जो विकार वासना का नाश करते हैं, प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं, भक्ति का रंग लगा करके सुखी करते हैं, वे संत हैं। जिनके संग में आने से तुम्हारे मन का संकल्प विकल्प, मन का विकार वासना का नाश हो, प्रभु में कुछ प्रेम जागे, तो मानना कि ये संत हैं, सद्गुरु हैं। सद्गुरु सदा शिष्य का स्वभाव सुधारते हैं। सद्गुरु सदा शिष्य के मन को सुधारते हैं। उसके मन में रहने वाली विकार वासना का विनाश करके उसके पापों को छुड़ाते हैं और उसको भक्ति रस का दान करते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही मन स्थिर रूप से शांत रहता है, बुद्धि में विवेक जागता है और ज्ञान में स्थिरता आती है। संत बोलकर ही उपदेश देते हैं ऐसा नहीं, संत मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत की दिनचर्या में से बोध मिलता है। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ है। संसार में जो भी आता है उसको सद्गुरु की जरूरत है। संसार में आने के पश्चात भगवान राम सद्गुरु के चरण में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि के चरण पकड़े हैं। प्रभु ने गुरुदेव के घर में पानी भरा, गुरु जी की सेवा की है। इसी से श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए हैं। श्री राम जगत गुरु कहलाए हैं। श्री राम जी बहुत बोलते नहीं, परंतु राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। राम जी का जैसा बर्ताव रखो, राम जी जैसा चलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा अपना जीवन बनाओ। राम जी के हृदय के साथ अपना हृदय एक करो। यही राम जी की उत्तम सेवा है। भगवान शंकर पार्वती माँ से ये कहते हैं, विशेष जी का सुंदर उपदेश हुआ, परम आनंद हुआ। राम जी ने गुरुदेव के चरण वंदन करके कहा, आपके सुंदर उपदेश से मेरा मोह नष्ट हुआ है। मैं ब्रह्म निष्ठा में अब स्थित हुआ हूँ। मेरा पूर्वत व्यवहार चालू ही रहेगा, परंतु व्यवहार जो ताप देता है उस तप से अब मैं रहित हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। ये शीर अथवा क्षेत्र आदि कुछ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं आत्म चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद से पूर्ण हूँ। दशरथ महाराज को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी आपका पुत्र आपकी सेवा में है, आपकी क्या आज्ञा है? तो दशरथ महाराज ने आनंदित होकर के कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मेरे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा करें और उनके यज्ञ का रक्षण करें। तुम करोगे? श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। मैं माँ की आज्ञा लेके आता हूँ। श्री राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को वंदन करने गए। राम जी तो माता जी को वंदन करके चुप बैठ गए। राम जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ हमारे पिताजी की हमको आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो और उनके यज्ञ का रक्षण करो। हम गुरु जी के साथ जाना चाहते हैं। हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरे राम लक्ष्मण अब यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वामित्र जैसे जितेंद्रिय तपस्वी संत का सत्संग करेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और ये सुखी होंगे। वृद्धावस्था में बहुत सत्संग की जरूरत नहीं, परंतु यौवन में उसकी बहुत जरूरत है। शीर बिगड़े पीछे बहुतों को सावधानी आती है। शीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान नहीं होता। शीर बिगड़े पीछे क्या सावधान होना है?
वृद्ध होने पर सावधान आती है। मनुष्य का विवेक तब जागता है जब शरीर दुर्बल होता है, शक्तिहीन होता है। ऐसे समय विवेक जागता है, जबकि वह कुछ कर सकता नहीं। ये विवेक किस काम का? शरीर ठीक हो, शरीर में इंद्रियों में शक्ति हो, तब विवेक जागे तो कल्याण है। यौवन में ही सत्संग की जरूरत है। बाल्यावस्था में बहुत सत्संग ना तो बाधा हो तो बाधा नहीं, बालक को माता पिता का संग मिलता है। माता पिता इसको पाप करने से रोकते हैं। 15 वर्ष पीछे यौवन में प्रवेश होता है, उस समय सत्संग की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। 15 से 40 तक का समय भान बुलाने वाला है, उसको गधा 25 कहते हैं। उस समय मनुष्य पशु जैसा होता है और इसलिए सत्संग की जरूरत होती है। कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरा राम आज बड़ा हुआ है, यौवन में संत की सेवा करने का भाग्य प्राप्त हो, वह बहुत ठीक है। विश्वामित्र जी महान ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, उनकी सेवा करें तो ठीक है। अनेक वर्षों तक पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होता, वह जितेंद्रिय भजन आनंदी संत की सेवा में रहने से अनायास हो जाता है। जिसको संपूर्ण इंद्रियों पर विजय मिली है, जो जितेंद्रिय है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, ऐसे किसी संत की सेवा में रहने से अनायासी ज्ञान हो जाता है। संत के प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान रहता है। संत बोलता चालता ज्ञान है, संतों का मौन भी ज्ञान है। संत सेवा बिना ज्ञान मिलता नहीं। जीव इस भटाटवी में भूला पड़ा है। जीव संसार रूपी अरण्य में भटका करता है। इसकी एक एक इंद्रिय आत्मा का विवेक रूपी धन लूटती है। इसको अरण्य में से बाहर निकलने का मार्ग दिखता नहीं है। किसी संत की वह सेवा करे तो संत मार्ग बताता है, इसको अरण्य में बाहर निकालता है। संसार में अकेले मत भटको। किसी संत या सतगुरु की सेवा करोगे तो संसार में से बाहर निकल सकोगे, प्रभु के चरणों में पहुंच सकोगे। संत कृपा बिना मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध ना हो तब तक भगवान मिलते नहीं। परमात्मा के दर्शन में विघ्न करने वाले 3 बाधक तत्व हैं, मल, विक्षेप और आवरण। इन तत्वों के कारण मन अशुद्ध है, मलिन है, चंचल है। ये तत्व दूर हो तो मन शुद्ध हो, स्थिर हो और परमात्मा का साक्षात्कार हो। इन तीनों में से मल और विक्षेप, ये दोनों जीव स्वयं प्रयत्न करके अर्थात साधन करके दूर करें, तब आवरण का भंग, माया रूपी पर्दे का भंग सतगुरु करते हैं। अकेले साधन से अंतःकरण सदा के लिए शुद्ध होता नहीं है। साधन करो परंतु सतगुरु की कृपा बिना चलना नहीं है। नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे, परंतु इनके मन में सूक्ष्म अभिमान घर कर गया था कि भगवान मेरे साथ बातें करते हैं। ये विठोबा जी के साथ बातें करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में संत मंडली एकत्रित हुई। तब मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा, इन संतों की परीक्षा करो, इनमें पक्का कौन है, कच्चा कौन है। गोरा कुम्हार ने सभी के मस्तक पर ठीकरा मार करके परीक्षा करने का निश्चय किया। किसी भक्त ने इससे मुंह नहीं बिगाड़ा, परंतु नामदेव के माथे पर ठीकरा मारा गया तो नामदेव ने मुंह बिगाड़ा। उसको अभिमान हुआ कि कुमार द्वारा घड़े की परीक्षा किए जाने की रीति से क्या मेरी परीक्षा होगी। गोरा काका ने नामदेव से कहा, सबका माथा पक्का है, एक तुम्हारा माथा कच्चा है। तुम्हारा माथा पक्का नहीं, तुमको गुरु की आवश्यकता है। तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्म का अनुभव नहीं किया। नामदेव ने विठोबा जी से फरियाद की। विठोबा जी ने कहा कि गोरा भक्त जो कहते हैं वे सच है, तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगल बेड़ा में मेरा एक भक्त बिसोवा खेचर है,
उसके पास तो जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव जी बिसोवा खेचर के पास गए। उस समय बिसोवा शिव जी के मंदिर में थे। नामदेव महादेव जी के मंदिर में गए। वहां जाकर के देखा कि बिसोवा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सो रहे थे। बिसोवा को मालूम हो गया था कि नामदेव आ रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। नामदेव नाराज हुए। उन्होंने बिसोवा को शिवलिंग के ऊपर से अपना पैर हटाने को कहा। बिसोवा ने कहा, तू ही मेरा पैर शिवलिंग के ऊपर से उठा करके किसी ऐसे स्थान पर रख जहां शिवजी ना हो। नामदेव जहां बिसोवा का पैर रखने लगे वहीं वहीं शिवजी प्रकट होने लगे। समस्त मंदिर शिवलिंगों से भर गया। नामदेव को आश्चर्य हुआ। तब बिसोवा ने कहा, गोरा काका ने जो कहा था कि तेरी हांडी कच्ची है वह ठीक है। तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखते नहीं। बिठोवा सर्वत्र विराजे हुए हैं तो सब में ईश्वर को देख। भक्ति को ज्ञान के साथ भजो। नामदेव जी को सब में बिठोवा जी दिखने लगे। नामदेव जी वहां से वापस आकर के मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खाने बैठे। वहां एक कुत्ता आया और रोटी उठा कर ले जाने लगा। अब तो नामदेव जी को कुत्ते की भी विट्ठल दिखते, कुत्ते में भी विट्ठल दिखते। रोटी रूखी थी। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़े और पुकार कर कहने लगे, ओ विट्ठल खड़े रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दो। नानक जी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। नानक देव जी जैसे संत को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ा। कौशल्या जी ने विचार किया कि राम अभी यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय ये विश्वामित्र जी जैसे गुरु जी की सेवा करें, उनका सत्संग करें तो बहुत सुखी होंगे। कौशल्या जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी हों वही तुम करो। माँ का हृदय प्रेम में पिघल गया। विश्वामित्र जी को कौशल्या माँ ने वंदन किया और कहा, गुरु जी, मेरे राम को तुम ले जाते हो, परंतु मेरा राम बहुत शर्मीला है। वह मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूँ, परंतु इसको भूख लगती है तब मुझको भी कहता नहीं कि भूख लगी है माँ। ये मुझसे मांगता नहीं। तुम मेरे राम लक्ष्मण को ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज सवेरे मैं अपने राम लक्ष्मण को माखन मिश्री आरोगवाती हूँ। इनको माखन मिश्री आरोगने की रोज की आदत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, माँ तुम जरा भी चिंता मत करो। आश्रम में तो बहुत सी गायें हैं, रोज माखन होता है। मैं याद रख करके राम लक्ष्मण को रोज माखन मिश्री दूंगा। जय श्री राम जी।